लगे। जब घूमने लगे तो मौलाना ने आंखें खोल करके देखा कि मुखिया जी इधर उधर घूम रहे हो, मोटा सा डंडा भी कांधे पर है। तो मुखिया जी से कहा, मुखिया जी आप बैठ जाएं, हम तकरीर खत्म करने जा रहे हैं। कहा ना मौलाना ना, तुम तकरीर करो। फिर तुमसे कोई लेना देना नहीं। कहा हम तो उसको ढूंढ रहे हैं जो तुम्हें बुला करके लाया है। तो ये फरहान आलम पलियावी साहब ने हमें बुलाया है। अगर ज्यादा कोई तकरीर लंबी हो जाए तो ये रुकेंगे, सुबह नहीं पढ़ लीजिएगा। एक मरतबा धीरे से बोल दे सुभान अल्लाह। नबी के नाम पर यार बोल दो सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह मजा आएगा। हम भी झूम कर बोलेंगे, आप भी झूम कर बोलेंगे, इधर से भी मजा आएगा, उधर से भी मजा आएगा इंशाअल्लाह। जब तक जमीन पर रहोगे, जमीन पर झूमोगे, जब इस दुनिया से चले जाओगे अपनी अपनी कब्रों में भी झूमेंगे। सुभान अल्लाह। थोड़ा सा टाइम हमें दे दो। अल्लामा जाहिद साहब किबला की दुआओं का तलबगार हूँ। बस शेर पढ़ता हूँ। 22 से तस्कीन है मिदहत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। फरहान आलम पलियावी साहब किबला। 22 से तस्कीन है मिदहत रसूलुल्लाह की, खुल्द में ले जाएगी उल्फत रसूलुल्लाह की। 22 से तस्कीन है मिदहत रसूलुल्लाह की, खुल्द में ले जाएगी उल्फत रसूलुल्लाह की। रब ने की इतनी बुलंद अजमत रसूलुल्लाह की, रब ने की इतनी बुलंद अजमत रसूलुल्लाह की। अर्श हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। 22 से तस्कीन है मिदहत रसूलुल्लाह की, खुल्द में ले जाएगी उल्फत रसूलुल्लाह की। रब ने की इतनी बुलंद अज़मत रसूलुल्लाह की, अर्श हक है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की। और ताअबद आते रहेंगे ताज़ा झोंके नूर के, ताअबद आते रहेंगे ताज़ा झोंके नूर के। बाखुदा होंगे लहद के गोशे गोशे नूर के, ताअबद आते रहेंगे ताज़ा झोंके नूर के। बाखुदा होंगे लहद के गोशे गोशे नूर के। और अहले सुन्नत इसलिए करते हैं चर्चे नूर के, कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के। जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह, क्या बात है। रसूलुल्लाह की। और एक शेर में पढ़ देता हूँ। अंगूठी लेके आए हैं, नगीना छोड़ आए। भाई शेर सुने आप। अंगूठी लेके आए हैं, नगीना छोड़ आए हैं, बहुत पछता रहे हैं जो मदीना छोड़ आए हैं। अंगूठी लेके आए हैं, नगीना छोड़ आए हैं, बहुत पछता रहे हैं जो मदीना छोड़ आए हैं। और कहां से आई है खुशबू कभी सोचा है फूलों में, कहां से आई है खुशबू कभी सोचा है फूलों में। मेरे सरकार गुलशन में पसीना छोड़ आए हैं, मेरे सरकार गुलशन में पसीना छोड़ आए। मैं कबरेटर साहब देखिए, मैं हाई स्पीड में बोलता हूँ, अपनी आदत है हाई स्केल में बोलने की। आप माइक को बिल्कुल सेट कर दीजिएगा, आवाज इनको हमको सबको समझ में बिल्कुल आए क्लियर, वरना हम तो चले जाएंगे। मौलाना जाहिद साहब से लोग पूछने आएंगे कहाँ से मौलवी बुलाया, तकरीर 1 घंटा करके गया, समझ में एक बात नहीं आई। शेर पढ़ेंगे खुदारा खुदारा ये क्या हो गया, बोया चना बाजरा हो गया। तो मैं ये चाहता हूं कि मुकम्मल मेरी बात समझ में आना चाहिए। हो गया है, आपको सुनाना भी है और जगाना भी है। अच्छा एक मरतबा धीरे से कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। क्या नाम है इस गांव का? खिसवाही। खिसवाही के लोग धीरे से इतना अच्छा बोलते हैं तो जोर से कितना अच्छा बोलते होंगे। जरा एक मरतबा नबी के नाम पे बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। देखिए मैं शेर पढ़ा और उसके बाद में डॉक्टर इकबाल का शेर पढ़ करके मैं अपनी तकरीर का आगाज करता हूँ।
ताज्जुब की जाहे कि फिरदौस आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद, तमाशा तो देखो जहन्नम की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। डॉक्टर इकबाल ने शेर कह दिया, ताज्जुब की जाहे कि फिरदौस आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद, तमाशा तो देखो जहन्नम की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। लेकिन बात समझ में नहीं आई। परवरदिगारे आलम ने इंसान को पैदा किया, रब्बे जुल जलाल ने इंसान को बनाया, हमारे खालिको मालिक ने हमें और आपको पैदा किया। तो इंसान को जब पैदा किया तो इंसान को मकान की जरूरत हुई, मकान बना लिया, दुकान की जरूरत हुई, दुकान को बना लिया। लेकिन यहाँ पे एक सवाल फंस गया, रब्बे कायनात ने आखिरकार जन्नत के महलों को किस लिए बनाया? इंसान को मकान की जरूरत थी तो मकान को बना लिया, इंसान को दुकान की जरूरत थी तो दुकान को बना लिया। लेकिन परवरदिगारे आलम ने जन्नत के महलों को क्यों बनाया? तो सुनो आशिको, जन्नत के महलों को मेरे रब ने इसलिए बनाया है ताकि जन्नत के महलों को बनाने के बाद मुस्तफा के हवाले कर दिया जाए, ताकि मुस्तफा जिसे चाहे उसे जन्नत में दाखिल करते चले जाए। वाह 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 वाह, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। ताकि मुस्तफा जिसे चाहे उसे जन्नत में दाखिल करते चले जाए। एक शेर हो गया। लेकिन दूसरा शेर ताज्जुब की तमाशा तो देखो जहन्नम की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। आपने देखा होगा दुनिया में आग लगती है, किसी के घर में, किसी के खेत में, किसी के मकान में। जब आग लगती है तो लोग दौड़ पड़ते हैं बुझाने के लिए कि पानी का छिड़काव किया जाए, ठंडा किया जाए, बुझाया जाए ताकि आग जो है ठंडी हो जाए, घर वाले सुकून से रहें। हज़रात, तमाम महल्ले के लोग, तमाम गांव वाले लोग, इलाके के लोग पानी जो है लेकर के आते हैं। क्यों? इसलिए कि आग पर काबू पाया जा सके, आग पर काबू पाया जा सके। ये दुनिया की आग है जिसे इंसान पानी डालकर बुझा सकता है, जिसे पानी डाल करके ठंडा कर सकता है। लेकिन अल्लामा जाहिर साहब यहीं पर एक सवाल फंस गया कि दुनिया की आग अगर लगे तो इंसान बुझाता है तो बुझ जाती है, ठंडा करता है तो ठंडी हो जाती है। लेकिन सवाल ये है जहन्नम की आग कैसे ठंडी होगी? इसी सवाल को लेकर के मैं हिंदुस्तान की गली गली में घूमता रहा, शहर शहर में घूमता रहा, करिया करिया में घूमता रहा, गांव गांव में घूमता रहा, नगर नगर घूमता रहा, जगह जगह घूमता रहा। इसलिए मेरे सवाल का जवाब मिल जाए। दिल बोला खालिद रजा तहसीनी, अगर इस सवाल का जवाब मिलेगा तो बरेली के ताजदार की बारगाह से मिलेगा। इस सवाल का जवाब मिलेगा तो इमाम अहमद रजा खान की बारगाह से मिलेगा। इस सवाल का जवाब मिलेगा तो इमाम अहमद रजा की बारगाह से मिलेगा। मैंने आलम तसव्वुर में बरेली शरीफ का रुख किया, तुरबत आला हजरत पर हाजिर हुआ, मज़ार आला हजरत पर हाजिर हुआ। हाजिर होने के बाद में मैंने अर्ज किया था, ऐ वक्त के मुजद्दिद आज़म, आपने बड़ी बड़ी किताबों को लिखा है, आपने बड़े बड़े मसाइल को सुलझाया है, आपने बड़े बड़े सवालों के जवाब दिए हैं। ऐ इमाम अहमद रजा, मेरा सवाल फंस गया है, उसका जवाब इनायत फरमाए। मैंने आलम तसव्वुर में कहा था, ऐ इमाम अहमद रजा, मेरा सवाल ये है, दुनिया में आग लगे तो इंसान बुझा देता है, जहन्नम की आग कैसे बुझेगी? इसी सवाल को जब मैंने आला हजरत की बारगाह में पेश किया, बरेली के ताजदार की बारगाह में पेश किया, इमाम अहमद रजा की बारगाह में पेश किया, कहा खालिद रजा तहसीनी, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा आला हजरत मेरे सवाल का जवाब इनायत करे, तो आला हजरत की बारगाह से जवाब आया। जवाब सुन करके उलमा इंशाअल्लाह दुआओं से नवाजेंगे। कहा खालिद रजा तहसीनी, तेरे सवाल का जवाब तो यही है, जबले सलाह तुझको वो दिन भी याद होगा, जबले सलाह तुझको वो दिन भी याद होगा। उम्मत के गम में ऐसा कोई ना रोया होगा, महशर में जो भी देखे अल्लाह कहता होगा, अल्लाह क्या जहन्नम होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत।
हजरत अल्लामा खालिद रजा तहसीनी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं हजरात, इश्क मुस्तफ़ा। मैंने जो कुरान पाक की आयत की तिलावत की ना, अल्लाह फरमाता है जिसने रसूल से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। अल्लाह के हबीब हदीस पाक के अंदर इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में बेहतर वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। हजरात, आज इसी तनाजुर में इंशाअल्लाह मेरी बात होगी, गौर से सुनेंगे, इंशाअल्लाह ईमान में ताजगी आएगी। इंसान को जैसा सिखाया जाता है इंसान बात वैसी ही करता है। इंसान की तरबियत जिस प्रकार से होती है इंसान वही बात करता है। आप कहेंगे मौलाना कैसी बात करते हो, तारीख के हवाले से बात करने लगा हूं। एक बादशाह गुजरे हैं महमूद गजनवी के नाम से। एक मर्तबा दरबार लगाया। दरबार लगाने के बाद में लोगों से कहा था, ए लोगों, मैं हजरत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखना चाहता हूं। लोगों ने सर नीचे कर लिए। जितने लोग दरबार में बैठे हैं सब ने सर नीचे डाल लिए, क्योंकि किसी के पास उनके सवाल का जवाब न था। कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। अगले दिन पूरे शहर में ऐलान करवा दिया। वो ऐलान ये था कि बादशाह के दरबार में सारे लोग हाजिर हो जाएं। बादशाह अपनी बात बताएंगे और जिसने उनके सवाल का जवाब दे दिया उसको इनाम दिया जाएगा। इतना कहा है, कहने के बाद ऐलान हुआ है। लोगों ने बातों को सुना है। सारे लोग महल के दरवाजे के अंदर आने लगे हैं। अल्लाह अकबर, महल के अंदर दाखिल होने लगे हैं। जब सारे लोग दाखिल हो गए हैं, मेरे भाइयों जरा गौर करना, बादशाह महमूद गजनवी तख्त पर बैठा है। बैठने के बाद में कहा है, ओ लोगों जरा ये तो बताओ, क्या तुम में कोई ऐसा है जो मेरी मुलाकात हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से करवा सकता है? अल्लाह अकबर। सारे लोगों ने सर नीचे कर लिए, क्योंकि बादशाह के सवाल का जवाब किसी के पास न था। एक आदमी खड़ा हो गया, बाल उलझे उलझे से है, कपड़े फटे फटे से है, पूरा बदन कांप रहा है। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, वो खड़ा हुआ था और कहा, बादशाह सलामत, मैं आपकी मुलाकात हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से करवा सकता हूँ। कहा कितने दिन लगेंगे? कहा 6 महीने का वक्त चाहिए, 6 महीने का टाइम चाहिए। अल्लाह अकबर। बादशाह ने कहा, तुम्हें 6 महीने का वक्त दिया जाता है, तुम्हें 6 महीने का टाइम दिया जाता है। इतना कहा है। कहने के बाद में कहा, जाओ, क्या करोगे? कहा वजीफा पढ़ेंगे, दरिया के किनारे जा करके चिल्ला खींचेंगे। कहा जा सकते हो। इतना कहा है, आंख में आंसू आ गए। अल्लामा ज़ाहिर साहब क़िबला आपकी तवज्जो चाहता हूँ, उलमाए किराम की तवज्जो चाहता हूँ। आंख में आंसू आ गए, ज़ारो कतार रोने लगा। अल्लाह अकबर। बादशाह ने पूछा था, वो 6 महीने के लिए जाने वाले, तेरी आंखों में आंसू कैसे हैं? तेरे आंखों से आंसू क्यों टपक रहे हैं? हाथ जोड़ करके कहता है, हुजूर, कई दिन से मेरे घर के अंदर चूल्हा नहीं जला है, कई दिन से मेरे बच्चे फाकों में हैं, फाके कर रहे हैं। ऐ बादशाह सलामत, हम 6 महीने के लिए चले जाएंगे तो मेरे बच्चों के खाने पीने का इंतजाम कौन करेगा? उनके खाने पीने का सामान कौन ला करके देगा? ना तो मेरे घर में पैसे हैं, ना खाने पीने की अशिया मौजूद है। बादशाह ने कहा 6 महीने के लिए तू चला जा, लेकिन जो है हम गारंटी लेते हैं, तेरे बच्चों के कपड़े भी बनवाए जाएंगे, तेरे बच्चों को खाना भी दिया जाएगा। अब इस उम्मीद के साथ इसने कदमों को निकाला है, रोता हुआ चल दिया है, दरिया के किनारे टहलता रहा। 6 महीने की मुद्दत गुजरी है। गुजरने के बाद में बादशाह ने कहा 6 महीने गुजर गए, उसको बुला करके लाओ। बुला करके लाया गया। लाने के बाद में दरबार में खड़ा किया गया। अब ये बताओ, बादशाह ने कहा, तुमने कहा था 6 महीने लगेंगे, कहाँ है हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम? कहा
मुझसे जो है वजीफा पढ़ने में गलती हो गई है, वजीफा पढ़ने में मिस्टेक हो गई है, इसलिए कहीं गलती होने की बुनियाद पर वो हाजिर नहीं हुए हैं। बड़ी तवज्जो के साथ मेरी बात को सुनिएगा मुसलमानों, इंशाअल्लाह ईमान में ताजगी पैदा होगी। हजरात बड़ी प्यारी बात करने लगा हूँ, जरा तारीख का जो है मुताला कर, जो है तारीख की बात सुन लीजिएगा। अल्लाह अकबर आया है, आने के बाद कहता है हुजूर बादशाह सलामत, जो मैं वजीफा पढ़ रहा था वो वजीफा खराब हो गया है, जो मैं आयतें पढ़ रहा था वो कहीं कहीं पर भूल गया हूँ, इसीलिए आए नहीं है। 6 महीने और लगेंगे। का 6 महीने का टाइम और देते हैं। वो 6 महीने के लिए और चला गया। बादशाह ने बच्चों के लिए कपड़े भिजवा दिए, खाना भिजवा दिया। अब 6 महीने जब गुजर जाते हैं, गुजरने के बाद में कहा बुला करके लाओ। अब तो 1 साल हो गया है। 1 साल मुकम्मल जब हुआ, बुलाया गया, दरबार में पेश किया गया। अल्लाह अकबर, उसका बदन कांप रहा था, उसके हाथ पैर कांप रहे थे, गरीब था, ज़ईफ था, नातबा था, परेशान था। अल्लाह अकबर, खड़ा था, पूरा जिस्म कांप रहा था। अल्लाह अकबर, बादशाह ने कहा था बताओ 1 साल गुजर गया, खिज़र अलैहिस्सलाम कहाँ हैं? कहा बादशाह सलामत, मैंने आपसे झूठ बोला था, मेरे हाथ काम नहीं करते, मेरे पैर काम नहीं करते, अगर किसी की मजदूरी करने के लिए जाता हूँ तो भगा दिया जाता हूँ। मैंने सोचा बादशाह के दरबार में झूठ बोल दूंगा तो 1 साल का खाना खर्चा चल जाएगा। हजरात मोहतरम, बादशाह को गुस्सा आया। दरबार में लोग बैठे हुए थे, पूछा कि ऐ लोगों बताओ, ऐ वजीरों बताओ, कौन सी सजा दी जाए? मैंने एक बात कही थी, जिसकी जैसी तरबियत होती बात वैसी ही करता है। अभी अल्लामा जाहिद साहब ने ये जलसा रचाया, बसाया, सजाया बुजुर्ग हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम से। उनकी मोहब्बत के ताल्लुक से बताया जाएगा, रसूल की मोहब्बत के बारे में बताया जाएगा, माँ बाप के एहतराम के बारे में बताया जाएगा। जो तरबियत होगी वो आप इंशाअल्लाह तरबियत में रह कर के वही बात करेंगे, वही बोली बोलेंगे जो अल्लामा जाहिद साहब की बोली होगी। अब दरबार में जब उस गरीब को खड़ा किया ना, कब वजीरों बताओ इसको सजा कौन सी दी जाए? एक वजीर खड़ा हो गया, का हुजूर बादशाह सलामत, मेरा मशवरा यह है कि इसकी गर्दन को काट दिया जाए। क्या? गर्दन को काट दिया जाए। बादशाह सलामत, इसकी गर्दन को काट दिया जाए, इसलिए आपसे इसने झूठ बोला है, इसकी सजा गर्दन काटी जाए। बादशाह ने इशारा किया, बैठ गया, लेकिन हसीन चेहरे वाले बुजुर्ग बैठे हुए थे, उन्होंने कहा इसने सच कहा। एक वजीर और खड़ा हो गया, हाँ भाई क्या मशवरा? का मेरा मशवरा यह है, इसने बादशाह से झूठ बोला है, इसलिए इस पे जंगली कुत्तों को छोड़ा जाए, ये तड़प तड़प करके मरे, क्योंकि इसने झूठ बादशाह से बोला है तो सजा भी बड़ी होना चाहिए। तो जो बाबा बैठे थे हसीन चेहरे वाले, चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, का इसने सच कहा। तीसरा शख्स खड़ा हुआ, तीसरा वजीर खड़ा हुआ, कहा भाई तुम्हारा मशवरा क्या? का मेरा मशवरा यह है कि इस गरीब को माफ कर दिया जाए। सुभान अल्लाह। तो बाबा जो सामने बैठे थे ना, कहा इसने सही कहा। तो बादशाह का मूड खराब हो गया, वाह भाई वाह वाह वाह, जो खड़ा हो रहा तुम यही बता रहे हो, इसने ठीक कहा, इसने ठीक कहा, इसने ठीक कहा, इनसे तो बाद में निपटेंगे, बाबा पहले तुम्ही से निपट लेते हैं। तीनों कैसे सच्चे हो सकते हैं? तो बाबा ने कहा था जिसको जैसी तरबियत दी जाती है बात वैसी ही करता है। तो बादशाह ने कहा बात समझ में नहीं आई। तब पहला जो खड़ा हुआ, इसके बाप दादाओं ने हमेशा एक दूसरों की गर्दनों को काटा, बचपन से लेकर के गर्दनें कटता हुआ देखता रहा, इसीलिए गर्दन काटने की बात करता है। दूसरा जो वजीर खड़ा हुआ, इसके बाप दादाओं ने हमेशा बादशाहों के कुत्ते नहलाए हैं, कुत्तों में इसके बाप दादे रहे हैं, इसलिए कुत्तों के छोड़ने की बात करता है। का तीसरा भी अपने दावे में सच्चा है। तीसरा जिसको अयास कहा जाता है, शेर सुना होगा, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। कहा तीसरा अयाज है, इसने कहा माफ कर दिया जाए। कहा इसका मतलब समझ में नहीं आया कि इसका ताल्लुक मदीने वाले आका से है, इसका ताल्लुक
ताल्लुक इमाम हुसैन की जात से है। ये जो है अयाज सैयद है, सैयद, इसीलिए माफ करने की बात करते हैं। बादशाह उनको छोड़ देता है, कहता ओ अयाज तुमने आज तक बताया क्यों नहीं कि तुम सैयद हो? अल्लाह की कसम गरीब थर थर कांप रहा था, गर्दन काटी जाएगी, लेकिन अयाज ने कहा माफ कर दिया जाए। बादशाह ने कहा था अयाज तुमने बताया क्यों नहीं तुम सैयद हो? कहा जो है बादशाह सलामत, जब मेरा राज खुल गया तो एक राज हम भी खोल देते हैं। सुभान अल्लाह। तो एक राज हम भी खोल देते हैं। कि तुम्हारा भाई राज कौन सा है? कि मेरा राज ये है कि जो बुजुर्ग तुमसे बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा गौर करें मेरे भाई, जैसी तरबियत होगी, तरबियत अपने बच्चों को अच्छी दिया करो। हाँ, अगर बच्चा बिगड़ जाए, जवान हो, शादी हो जाए, तो सबसे पहले बस एक ही रास्ता इंसान को सूझता है, वो मौलाना साहब जो अच्छा कर धर लेते उन्हीं के पास चला जाए। हाँ, तरबियत अगर अच्छी होती तो तेरा बेटा तुझसे अलग ना होता। तेरी तरबियत अगर अच्छी कुरान और सुन्नत के एतबार से होती, हिसाब से होती, तो तेरा बच्चा तुझे गाली ना देता। अल्लाह की कसम आज मैंने देखा बूढ़े माँ बाप हैं जो है अल्लाह की कसम जवान बेटे अपने माँ बाप को गाली देते हुए नजर आते हैं, जबकि कुरान पाक में माँ बाप को उफ कहने की ममानियत आई है कि माँ बाप को उफ ना कहा करो। मेरे भाइयों, मेरे जवानों, मेरे दोस्तों, अरे तुमने मुस्तफा का कलमा पढ़ा है, रसूल को माना है और ये खुदा को जाना है, इसलिए उनकी नबी ने कहा है माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। वाह बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान का पढ़ने वाला बच्चा सिर्फ पढ़ने वाला नहीं, कुरान पर अमल करने वाला। हाँ, जो अमल करने वाला कुरान पर होगा वो अल्लाह की कसम अपने माँ बाप का दिल नहीं दुखाएगा। कभी जब जिक्र होता है माँ बाप का तो अल्लाह की कसम सबको अपनी माएँ याद आती हैं। वो माएँ जिन्होंने दुख सहे, तकलीफें बर्दाश्त की, लेकिन हमें पाल पोस करके बड़ा किया, जवान किया। मेरे भाई, अगर माँ बाप जिंदा हैं इनकी कदर कर लिया करो। अगर माँ बाप नाराज हैं, तावीज तो तावीज, मेरे गले में रस्सी बना करके टांग दिया जाए तब भी कोई फायदा होने वाला नहीं। पूरा मौलवी टांग दो तब भी कोई फायदा होने वाला नहीं। माँ बाप का अदब करने वाला दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब। अल्लाह दुनिया में भी इज्जतें अता करेगा और मैदान महशर में भी इज्जतें अता करेगा। इसलिए अल्लाह के हबीब फरमाते हैं माँ के कदमों के नीचे जन्नत, बाप जन्नत का दरवाजा है। और यही मेरी माँ बहनें इधर बैठी हैं। हज़रात तारीख के हवाले से अल्लामा ज़ाहिद से सुना होगा, उलमा से सुना होगा, इन्हीं बच्चियों को जिंदा दरबोर किया जा रहा था, इन्हीं बच्चियों को जिंदा दफन किया जा रहा था। कोई बचाने वाला नहीं था, आमना का लाल बचाने के लिए आया था। मेरे मुस्तफा तशरीफ लाए थे, लोग अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। वो मुस्तफा से मोहब्बत करने वालों, ऐ मेरे नबी की महफिल में आने वालों, नबी के पैगाम को पढ़ोगे और सुनोगे, जब जब अमल करोगे, अल्लाह की कसम अल्लाह तुम्हें कामयाबियों से नवाजता हुआ, कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। मेरे भाई, अमल करके देख, अमल करके देख। हजरात, जानते हैं आप, बड़े बड़े बिगड़े हुए लोग सही हो गए। बिशर हाफी शराब पीते थे, कारखाने चलते थे, लेकिन अल्लाह की कसम एक कागज का पुर्जा जिस पर बिस्मिल्लाह शरीफ लिखा हुआ था उठाया, अदब से रख दिया। अल्लाह को अदा पसंद आ गई।